गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, चित्र देखो, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, कुछ विचार आ रहे हैं। चलिए, ये हमारे हाथ की आकृति है। देखें, हूबहू मेरे हाथ की आकृति यहाँ पे मिल रही है। इसे मैंने अपने हाथ से बनाया है और मैं एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ आपको, जो कि आपको आपके ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में सहयोगी साबित होगा। तो ये है क्या चीज़, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल जब हम अपने हाथ को इस तरह करते हैं, देखिए जिस तरह मैंने अभी रखा है इस तरह करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ यदि हम एक लकीर खींच दें और यहाँ से यहाँ, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है, कोण है, वो आपका 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री होगा। उसके बाद और ये तब ये रेखा कहाँ पे होगी, 0 डिग्री होगी ना, ये रेखा होगी 0 डिग्री पर, ये देखिए। और ये उंगली होगी 30 डिग्री पर, ये उंगली होगी 45 डिग्री पर, ये होगी 60 डिग्री पर और ये होगी एकदम 90 डिग्री पर। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर आए मैथमेटिक्स के, तो उन्होंने पहला सवाल किया कि मैं तुम लोगों को जो सिखाऊंगा पहले जान लो कि तुम लोग उसके बारे में क्या जानते हो। उन्होंने शुरुआत करी कि बताओ तुम लोग त्रिकोणमिति में कितनी मुख्य निष्पत्तियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह की कोई पेड़ की पत्ती तो हम लोगों ने आज तक सुना नहीं है, तो सारे लोग चुपचाप। तो सर ने कहा कि कुल त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। तो बाद में हम लोगों को पता जाना जब उन्होंने सिखाया हम लोगों को, ये निष्पत्तियाँ मतलब कि रेशियोज, अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। कितने हुए, 6। इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ। क्यों? क्योंकि ये रेशियोज हैं। मतलब जैसे साइन थीटा की बात करें, ये साइन थीटा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक खास एंगल को आधार मान लिया गया, तो इसके बाद उसका जो P/H है, मतलब किसी समकोण त्रिभुज के परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जो उसका कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूज है, उस दोनों का जो रेशियो है, जितना होता है, उस रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा, है ना। तो कुल 6 मुख्य रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? तो उन्होंने यही पूछा था कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती हैं, और हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के कोई पेड़ हम लोग नाम सुने नहीं जिसकी पत्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो ये था साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो इसमें कुछ डिग्रीज होते हैं, कुछ एंगल होते हैं जो हमने अभी यहाँ पे जिक्र किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उसका वैल्यू फिक्स है। वो कई बार होता है हम लोग एग्ज़ाम में देता है तो ठीक है इसका वैल्यू, और नहीं तो हमें याद रखना पड़ता है और हम लोग गलत भूल जाते हैं। तो हमें यदि सिर्फ एक कोई साइन थीटा का सिर्फ मालूम पड़ जाए तो बाकी का सारा निकाल सकते हैं। कैसे? वो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके माध्यम से, है ना। यदि हमें P और H मालूम हो गया तो B निकाल सकते हैं, है ना। साइन थीटा का निकल गया तो बाकी कॉस थीटा का निकल जाएगा, और इन दोनों का निकल गया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसका निकल जाएगा। कॉस का हो गया तो कॉस का उल्टा होता है सेक। ओके, इसी तरह टेन निकालेंगे तो साइन बटे कॉस करके निकाल सकते हैं, कॉट निकालेंगे तो कॉस बटे साइन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपको इसमें बायां हाथ ही उपयोग करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट पाम ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। लेफ्ट पाम मतलब बाई हथेली, लेफ्ट पाम ट्रिक मतलब तरीका, लेफ्ट पाम ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए बाएं हथेली का ट्रिक, इसको बोलेंगे, ठीक है।
तो कैसे जानेंगे? तो हम लोग चलेंगे 0 से लेकर के उधर 90 तक, और ये पहला जो होगा अभी ये आपका होगा साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का पहले इधर से इधर चलेंगे, तो निकालेंगे कैसे? अभी मैं पूछूं आपको साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो हो सकता है आप बता दें, लेकिन उसके बाद में आप अटक जाने लगेंगे। तो इसको बिना लिखे अपने हाथ पर इसको कैसे कंठस्थ रखें, ये ट्रिक सबको बताएं आप खुद सीखने के बाद। यदि आपने खुद सीखा ही नहीं संजीदगी से, तो फिर दूसरे को कहाँ से सिखाएंगे? इसलिए खुद पहले अपने से अच्छे से सीख लें। देखें तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इधर से चलेंगे और वैल्यू निकालेंगे। करना क्या है? करना क्या है, ये आपको पहली उंगली 0 डिग्री जब निकालना है, तो 0 डिग्री के इधर कितनी उंगलियाँ? एक भी नहीं है क्या? नहीं, तो कितने? 0 हैं। इसके इधर एक भी उंगली नहीं है, मतलब 0। आप उसका क्या करें, फॉर्मूला ये है, जितनी संख्या में है उंगलियां उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दें, ठीक है, और डिवाइड कर दें 2 से। दरअसल किया जाता है 4 से, तब समूचे का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट निकाला जाता है। लेकिन सावधानी के लिए या फिर छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए हमने क्या किया है, इसका रूट जो है, स्क्वायर रूट मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखो ये है, इसके 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का निकालेंगे। इसके इधर कितनी उंगलियां? कुछ भी नहीं, मतलब उंगलियों की संख्या 0। तो यहाँ 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हो जाएगा 0, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 0, आएगा ना। तो इसका वैल्यू आ गया 0। ओके, अब चलते हैं ये साइन 30 डिग्री पर। ओके, साइन 30 डिग्री के इधर कितनी उंगलियां? 1। तो 1 का स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा? 1 का, तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। और उसको कितना से डिवाइड करना है? ये फार्मूला है, 2 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 का। ओके, आगे चलते हैं साइन 45। अब ये है 45 में, ये अंगुली इसको यदि दबा दें तो इसके इधर कितनी है? इसके इधर कितनी उंगलियां हैं? 2। इस 2 का स्क्वायर रूट निकालो। 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होगा, है ना। 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, और डिवाइडेड बाय ये क्या है फॉर्मूला? 2 होगा ना। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मालूम है बच्चों? ये जो है इसको हम लोग, इसको थोड़ा इधर जगह नहीं है, यहाँ आप देखें इस जगह पे √2/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। √2 को √2 ही रहने देते हैं, इसको 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट फिर खत्म हो जाता है ना। तो ये हट जाएगा, यहाँ एकम, तो 1/√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/√2। ओके, 1/√2, ये भी वैल्यू सही है, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 60 डिग्री पे, यहाँ पे चलते हैं। इसके इधर नीचे तरफ कितनी उंगलियाँ? 3 उंगली, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, √3, और नीचे तो 2 लिखना ही है, तो √3/2। ओके, अब आते हैं यहाँ पे है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकलेगा, है ना। तो साइन 90 डिग्री इधर कितना है? 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिवाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। तो बहुत ही आसान है, यहाँ करेंगे स्क्वायर रूट 0/2, स्क्वायर रूट 30 डिग्री, तो 1 अंगुली है ना, 1 अंगुली है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, √45 डिग्री इज इक्वल टू, इसके नीचे 2 अंगुलियां हैं, है ना, इसके नीचे 2 अंगुलियां हैं, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 से तो सब में भाग देना है। अब चलते हैं 60 डिग्री, है ना, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां? 3 उंगलियां, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, सब में 2 से डिवाइड करना है। और जब आ जाएंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में हो जाएगा, इसके नीचे कितनी उंगलियां? 4, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 4, उसका कितना होता है वैल्यू? 2 होता है, और डिवाइडेड बाय तो 2 लिखेंगे ही,
तो कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये निकल गया 1। तो अब ये हो गया साइन के सभी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, पाँचों वैल्यूज़ हो गए साइन थीटा के। अब हमको निकालना हो कॉस थीटा के, सीधे इसका उल्टा होगा, है ना, सीधे इसका उल्टा ले लेंगे, सीधे इसका उल्टा। जो चीज़ इधर से लिए थे इधर डिग्री का निकाल, ये सॉरी कॉस जीरो का निकालना हो, है ना, तो ये 0 डिग्री, अब 0 डिग्री इसको मानेंगे। अब जब कॉस का निकालेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कॉस 0 डिग्री तो निकालेंगे वैल्यू, इधर इसके नीचे कितनी उंगलियाँ 4, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और डिवाइड कितना से करना है 2 से ही करना है, तो 2/2 तो हो जाएगा 1, मतलब तो cos 0 का वैल्यू 1। अब आते हैं cos 30 पर। ठीक है, तो देखते हैं, पकड़ते हैं, इसके नीचे कितनी उंगलियाँ 3, तो इसका स्क्वायर रूट करो, तो स्क्वायर रूट मतलब √3, और उसके नीचे कितना डिवाइड करना है 2 से, तो √3/2 किसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू। अब आते हैं 45 पर, इसके नीचे कितनी उंगलियाँ 2, है ना, तो हो जाएगा, तो इसके नीचे फिर 2 उंगलियाँ, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2, और डिवाइड कितना से करना है 2 से ही करना है, तो वैल्यू कितना निकलेगा 1/√2। ठीक है, अब आगे चलते हैं cos 60, तो cos 60 का निकालेंगे तो इसके नीचे कितनी उंगलियाँ 1 उंगली है ना, तो 1 उंगली बचा, तो इसका स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और डिवाइड कितना से करना है 2 से। क्लियर, तो cos 60 का हो जाएगा 1/2। और जब यहाँ आ जाएंगे cos 90, इसके नीचे कितनी उंगलियाँ, तो 1 भी उंगली नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल कितना होगा 0, और डिवाइड करेंगे 2 से तो भी इसका वैल्यू आएगा 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो अपने बाएं हाथ की अंगुलियों पर, हथेली की अंगुलियों पर साइन थीटा का वैल्यूज़ और कॉस थीटा का वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग किसी का भी वैल्यू, इतना जब निकल गया तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखें। यदि आप समझ गए, आपको अच्छा लगा, तो यह वीडियो जो है दूसरे को सेंड करें, शेयर करें, यूट्यूब का लिंक भेजें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, मैट्रिक्स बताते रहता हूँ। ठीक है बच्चों, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो, बच्चे जो है निर्भय हो करके और ज़्यादा साहस के साथ कॉन्फिडेंट बन करके एग्ज़ाम दे पाएँ और वो कोई चीज़ भूलें नहीं। ठीक है, मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा मकसद है ऑनलाइन कक्षा के दरमियान। ठीक है, यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।